प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम एक बालक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि इनकी आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, दाम्पत्य जीवन कैसा है। आइए देखते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 2011 को 5:09 सुबह प्रतापगढ़ में हुआ। सिंह लग्न की कुंडली है इनकी। सूर्य, बुध और शुक्र लग्न में है। शनि धन भाव में है। गुरु नवम भाव में है। राहु चतुर्थ में और केतु दसम भाव में और लाभ भाव में मंगल है। चंद्रमा छठे भाव में है। दर्शकों, सबसे पहले हम भाग्य को देखेंगे। भाग्य इनकी कैसी है। भाग्य स्थान पर गुरु हैं और अंश बल में भी गुरु मजबूत हैं और भाग्येश मंगल लाभ भाव में बैठे हुए हैं। भाग्येश मंगल चतुर्थेश भी हैं। सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक हैं। मिथुन राशि में लाभ भाव में बैठे हैं। नीचाभिलाषी हैं। अंश बल में 29 अंश के हैं, बहुत कमजोर हैं, लेकिन भाग्य और सुख के मालिक हैं। तो दर्शकों, अगर इनकी भाग्य को देखा जाए तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं, क्योंकि भाग्य स्थान पर बृहस्पति बैठे हुए हैं और भाग्येश लाभ भाव में। अब हम एक एक ग्रहों का विश्लेषण करते हैं, एक एक भाव को देखते हैं। सबसे पहले लग्न को देखें तो लग्न 24 अंश की है, अर्थात सामान्य है, बहुत कमजोर नहीं है लग्न, ठीक है। लग्नेश की क्या पोजीशन है। लग्नेश सूर्य लग्न में बैठे 21 अंश के हैं, बहुत मजबूत हैं। सूर्य लग्नेश बहुत मजबूत है। लग्न में शुक्र, बुध और सूर्य 3 ग्रह हैं। शुक्र दशमेश हैं और तृतीयेश, पराक्रमेश और कर्मेश होकर शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र अस्त है जन्म के समय, थोड़ा कमजोर है, लेकिन लग्न में है इसलिए शुभ फल है। बुध लाभेश और धनेश होकर के साथ में बैठे हैं, तो लग्नेश, कर्मेश और लाभेश धनेश का योग है लग्न में, अर्थात राजयोग कारक हैं तीनों यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। अगर हम चंद्रमा को देखें, चंद्रमा मन है। सूर्य राजकीय सेवा के मालिक हैं, पिता के कारक हैं। सूर्य लग्न के कारक हैं। सूर्य अगर मजबूत हैं तो जातक समाज में, परिवार में हमेशा प्रतिष्ठा का पात्र होता है, जातक को प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। और अगर सूर्य कमजोर हैं तो प्रतिष्ठा धूमिल होती है, जातक की आलोचना होती है, राजकीय सेवा प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका सूर्य मजबूत है। अब हम चंद्रमा को देखें अगर, तो चंद्रमा चतुर्थ भाव के कारक हैं और इनकी कुंडली में द्वादशेश होकर छठे भाव में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं। इनकी राशि मकर है, मकर राशि है। चंद्रमा छठे भाव में मकर राशि में बैठे हुए द्वादशेश हो, अर्थात चंद्रमा हर प्रकार से खराब है, कमजोर है इनके लिए। द्वादशेश हैं, छठे भाव में बैठे हैं, कमजोर हैं। मकर राशि शत्रु राशि में बैठे हैं, इसलिए कमजोर हैं। अतः माँ के कारक हैं। चतुर्थ भाव माँ का स्थान है, माँ के कारक हैं चंद्रमा, मन के कारक हैं, इसलिए माँ को भी कष्ट होगा, क्योंकि राहु, नीच का राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो मानसिक कष्ट माँ को भी होगा और इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संघर्षपूर्ण जीवन होगा। आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा। चंद्रमा की शांति का उपाय करें। प्रतिदिन हो सके तो ठीक है, या फिर हर सोमवार को शंकर जी को शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ाएं या जल चढ़ाएं। दूध न उपलब्ध हो तो जल अवश्य चढ़ाएं, प्रतिदिन चढ़ाएं। चंद्रमा स्ट्रांग होगा, मन से मजबूत होंगे, माँ का भी कष्ट कम होगा, माँ को भी सुख मिलेगा। दर्शकों, अब हम देखते हैं मंगल की क्या पोजीशन है। मंगल सुखेश और भाग्येश होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। मंगल अच्छे भाव के स्वामी हैं, इनकी कुंडली में योग कारक हैं,
लेकिन कमजोर हैं, नीचाभिलाषी हैं, अंश बल में भी कमजोर हैं। तो मंगल को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। उसके लिए केवल और केवल हनुमत उपासना सबसे कारगर होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने वाले को सब कुछ सुख प्राप्त होता है। मंगल का अरिष्ट, मंगल और शनि दोनों का अरिष्ट कम होता है। तो मंगल यहाँ लाभ भाव में बैठे हैं, शनि धन भाव में बैठे हैं। धन और लाभ के लिए मंगल और शनि नुकसानदायक हैं। इसलिए मंगलवार को गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं या गुड़ रोटी खिलाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मंगल का जो खराब प्रभाव है वो दूर होगा। मंगल की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, तो मंगल जहां देखेंगे पापक ग्रह है, नुकसान होगा। तो धन भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही, इसलिए भी गाय को गुड़ रोटी खिलाने से मंगल का अरिष्ट कम होगा, मंगल प्रसन्न होंगे। मंगल की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर है, शिक्षा में भी अरुचि उत्पन्न होगी, इसलिए भी मंगल का उपाय करना जरूरी है। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है। चंद्रमा कमजोर है, मकर राशि में, छठे भाव में है, द्वादशेष है, और उसके साथ साथ चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण अष्टम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भी नुकसानदायक है। तो मंगल का उपाय अवश्य करें। तीसरा, अब हम आइए देखते हैं बुध को। बुध की क्या पोजीशन है। बुध लाभेश और धनेश होकर केंद्र में बैठे हैं। लाभेश और धनेश केंद्र में बैठे तो धन योग होता है कुंडली में, तो निश्चित रूप से धन योग है, धन की समस्या नहीं होगी इनके जीवन में। बुध लाभेश और धनेश होकर लग्न में बैठे हुए और सूर्य के साथ बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठ दशमेश और लग्नेश के साथ अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से धन उत्पन्न करेंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। और गुरु नवमस्त गुरु की पूर्ण दृष्टि सूर्य बुध शुक्र पर पड़ रही है, लग्न पर पड़ रही है, जिससे बड़ों का भी सहयोग प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा और निश्चित रूप से उन्नति करेंगे। बुध स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि लाभेश हैं और मार्केश हैं, द्वितीय होने के कारण मार्केश भी है। इसलिए अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो बुध के लिए उपाय करें। बुधवार के दिन हरा चारा गौ माता को खिलाएं या जानवरों को खिलाएं और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें बुध के लिए, तो धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख प्राप्त होगा, शरीर से आरोग्य होंगे। अब हम बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति की क्या पोजीशन है। बृहस्पति नवम भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति पंचमेश और अष्टमेश होकर के यहाँ नवम भाव में बैठे हैं। इनकी कुंडली में बृहस्पति भी योग कारक है, अर्थात शुभ फल देने वाले हैं। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, विद्या के स्थान पर पड़ रही है, तो विद्या में रुचि बढ़ेगी, शिक्षा की तरफ रुझान बढ़ेगा। अगर ये मंगल का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से इनका कल्याण होगा, क्योंकि मंगल की खराब दृष्टि अगर धन पर, अगर शिक्षा के भाव पर नहीं बढ़ेगी और गुरु की शुभ दृष्टि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा, पढ़ाई में मन लगेगा और उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रारंभिक शिक्षा कमजोर होगी, क्योंकि शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलेगा, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे शिक्षा में रुचि बढ़ेगी। गुरु की स्थिति काफी बेहतर है। दर्शकों, अब हम आइए देखते हैं कि शुक्र की क्या पोजीशन है। शुक्र इनकी कुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं, दशमेश और पराक्रमेश हैं। दशमेश और पराक्रमेश होकर केंद्र में बैठे हुए, त्रिकोण में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं शुक्र। बुध के साथ में है सूर्य। शुक्र के जरूर शत्रु हैं, लेकिन बुध से मित्रता है शुक्र की। इस स्थिति में शुक्र इनकी कुंडली में अच्छे हैं, तो एक कर्मशील होंगे, अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से अपना सारा कार्य संपादित करेंगे और समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे। दर्शकों, शुक्र और बुध की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। अपने से सप्तम भाव को सूर्य बुध शुक्र तीनों पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब शुक्र के बाद हम देखते हैं कि क्या स्थिति है इनकी कुंडली में शनि की।
शनि इनकी कुंडली में धन भाव में बैठे हैं कन्या राशि में, उच्चाभिलाषी हैं। तुला में शुक्र उच्च के होते हैं, तुला में शनि उच्च के होते हैं। शनि इनकी कुंडली में धन भाव में बैठे हुए हैं और खष्ठेश और सप्तमेश होकर बैठे हैं। प्रबल मार्केश है इनकी कुंडली में शनि, मारक स्थान पर बैठे हुए हैं। शनि पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल की पापद दृष्टि अवश्य है। इसलिए शनि की दशा अंतरदशा में इनको सावधान रहना होगा, शनि का उपाय करना होगा। मैंने पहले भी कहा कि मंगल और शनि के लिए केवल और केवल हनुमत उपासना सबसे ज्यादा कारगर है और सरल है। हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के मंदिर में बैठकर करें तो बहुत अच्छा होगा। देसी घी का दीपक जलाकर करें तो और अच्छा होगा। और अगर इतना नहीं कर सकते तो जैसे भी बन सके हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य जरूर लाभ होगा, अवश्य लाभ होगा। दर्शकों, शनि मार्केश है, शनि की दशा अंतरदशा में जरूर सावधान रहें। शनि की शांति का उपाय करें, वैदिक मंत्र का जाप कराएं। यदि ज्यादा परेशानियां आती है, धन की हानि होती है, धन भाव में शनि और मंगल हो तो धन का नुकसान होता है। शनि मार्केश होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए धन की हानि हो सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। इसलिए हनुमत उपासना जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। शनिवार को पीपल के वृक्ष की 4 परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। काला तिल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं पीपल के वृक्ष में। निश्चित रूप से शनि प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे, धन की हानि रुकेगी, आरोग्यता प्राप्त होगी। राहु, नीच के राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, नीच के राहु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का, सुख का है, सुख के स्थान पर नीच के राहु बैठे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, राहु पापक ग्रह है, राक्षसी स्वभाव है, तो खान पान रहन सहन पर विशेष ध्यान रखें, सात्विकता बनाएं। अगर खान पान का ध्यान रखते हैं, सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं, समय से उठना, समय से जागना, भोजन शयन सब अगर नियमित होगा तो निश्चित रूप से लाभ होगा, हानि कम होगी। अन्यथा राहु सुख शांति से रहने में बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि नीच के राहु हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थेश मंगल लाभ भाव में है और चतुर्थ भाव में राहु है। मंगल तो अच्छे हैं लेकिन राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है। किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि भी राहु पर नहीं है। हाँ, शनि की पाप दृष्टि जरूर चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव और चतुर्थ भाव पर दृष्टि दोनों अच्छी नहीं है, इसलिए शनि का उपाय करने से चतुर्थ भाव का भी लाभ होगा। माता को भी सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, सुख शांति प्राप्त होगी। इसलिए चतुर्थ भाव के लिए राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें तो इससे लाभ मिलेगा। और अगर राहु की दशा अंतरदशा में ज़्यादा कष्ट है तो ऐसी स्थिति में राहु के वैदिक मंत्र का जाप कराएं। दर्शकों, केतु दशम स्थान में, 10वां भाव कुंडली का खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रह जरूर होना चाहिए। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं लेकिन केतु नीच के हैं, इसलिए नीच कर्म की ओर प्रेरित करेंगे। कर्म स्थान है 10वां भाव, नीच कर्म की ओर प्रेरित करेंगे। इसलिए भी आवश्यक है कि राहु केतु का उपाय अवश्य करें। शनिवार के दिन काले कुत्ते को मीठा खिलाएं, जलेबी खिलाएं, गुड़ की जलेबी हो तो और अच्छा है। मीठा कुत्ता खा लेते हैं, गांव के कुत्ते तो बड़े प्रेम से हर चीज़ खा लेते हैं, रोटी भी चुरा के खाते हैं। शहर के कुत्ते रोटी नहीं खाते लेकिन मीठा खाते हैं। तो केतु के लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते को गुड़ की जलेबी खिलाएं, अगर जलेबी न मिले तो गुड़ रोटी खिलाएं। और लहसुनिया रत्न का दान करें तो केतु से मुक्ति मिलेगी। और अगर केतु की दशा में परेशानियां आती हैं, कर्म क्षेत्र में रुकावटें आती हैं या पाप कर्म की ओर प्रेरित करता है केतु, तो ऐसी स्थिति में बकरी का दान करें।
बकरी के दान से केतु का अरिष्ट कम होगा। दर्शकों, ये रही ग्रहों की स्थिति इनकी। आयु इनकी अच्छी है क्योंकि लग्नेश मजबूत है। लग्नेश पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण आयु है। शिक्षा अच्छी होगी। इनको मंगल की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। जो हमने बताया वो उपाय करें, निश्चित रूप से शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। रोजगार गवर्नमेंट जॉब के चांसेस दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य बलवान है, लग्न में बैठे हैं, शुक्र बुध साथ में है, राजयोग कारक हैं, इसलिए गवर्नमेंट सर्विस के अच्छे चांसेस हैं। हाँ, शनि मंगल चंद्रमा राहु केतु इनका उपाय अवश्य करते रहें। छोटे छोटे जो उपाय करने वाले हैं इनको नियमित करें। अपने से जो उपाय किए जाते हैं वो नियमित करेंगे तभी उनका लाभ मिलेगा। अगर 2 दिन करेंगे, 1 हफ्ता करेंगे, 1 हफ्ता नहीं करेंगे तो उनका लाभ नहीं मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में निश्चित रूप से प्रगति होगी। हाँ, दशमेश शुक्र अस्त है जन्म के समय, पिता के भी कारक हैं शुक्र, 10म भाव के स्वामी हैं, इसलिए मेहनत करनी होगी। शुक्रवार को खीर का प्रसाद भगवती लक्ष्मी को अर्पित करें, स्वयं प्रसाद ग्रहण करें उसके बाद, और लोगों को भी वितरित करें तो अच्छा होगा। सफेद चावल का दान करें तो शुक्र मजबूत होंगे। और शुक्रवार के दिन अगर गूलर की लकड़ी मिला करके हवन करें तो शुक्र निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। शुक्र बलवान होंगे, कर्म क्षेत्र में प्रगति होगी और पिता को भी सुख प्राप्त होगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर के इनकी कुंडली अच्छी है। अब दाम्पत्य जीवन पर हम देखते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए 7म भाव, सप्तमेश और सप्तम के कारक की क्या पोजीशन। 7म भाव में कोई ग्रह नहीं है, 7म भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। 7म भाव पर बुध शुक्र और सूर्य को छोड़कर किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं है। यहाँ शुभ या पाप ग्रह की यहाँ पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। 7म भाव शुभ है क्योंकि 2 शुभ ग्रह शुक्र और बुध की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। सिंह और कुंभ लग्न के जातकों की आपसी तालमेल बहुत अच्छा नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ कड़वाहट रहती है। अब शनि यहाँ सप्तमेश शनि 2य भाव में बैठे हैं और मंगल की शनि पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। किसी शुभ ग्रह की सप्तमेश पर पूर्ण दृष्टि नहीं है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं क्योंकि 7म का स्वामी जो है वो पत्नी का कारक है। पत्नी सांवली होगी, लंबी होगी, थोड़ा क्रूर स्वभाव होगा। मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है 7म भाव पर, इसलिए बिल्कुल रूखा स्वभाव होगा। अतः सावधान रहें, विवाह सोच समझ करके करें। बाकी स्थितियां खराब नहीं होंगी क्योंकि बुध शुक्र लग्न में है, 7म भाव पर उनकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर सामान्य होगा। संतान की अगर हम बात करें तो संतान भाव के स्वामी गुरु की संतान भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं, संतान हो सकता है देर से हो या रक्त दोष आदि की शिकायत हो सकती है, लेकिन गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है इसलिए पुत्र का योग अवश्य है। तो दर्शकों, इनकी कुंडली कुल मिलाकर के अच्छी है। जो ग्रह खराब है कुंडली में उनका उपाय अवश्य करना चाहिए। अपने से जो करने वाले उपाय हैं, सरल उपाय हैं, छोटे उपाय हैं, उनको अवश्य करें, नियमित करें, अवश्य लाभ मिलेगा। जो उपाय हमने पहले भी कहा, जो उपाय स्वयं किए जाते हैं वो नियमित करेंगे तभी उनका लाभ मिलेगा। तो निष्ठा से नियमित उनका पालन करें। लोग अपनी संतान के लिए बहुत तपस्या करते हैं, तो माता पिता का धर्म है कि जो भी कर सकें पढ़ाई के साथ साथ, भरण पोषण के साथ साथ ग्रहों का भी ध्यान रखें, इनके शांति का भी उपाय करें। निश्चित रूप से आपका मनोरथ पूर्ण होगा, ये उन्नति करेंगे,
अच्छी सर्विस करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यापार का योग बिल्कुल नहीं है, व्यापार की तरफ बिल्कुल न जाएं, इनको नौकरी के लिए अवश्य प्रयास करना चाहिए। दर्शकों, आशा है कि आप सबकी भी समझ में बात आई होगी और जिनकी कुंडली है इनको भी समझ में बातें आई होंगी और उपाय करेंगे, और उपाय करेंगे तो जरूर लाभ होगा। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।